क्वेश्चन नंबर 5 सी। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 5 में एक प्रॉब्लम हो सकता है और यहाँ आपको एडवांटेज भी हो सकता है। क्वेश्चन 5 जो है वहाँ पे सी में यहाँ तो एग्जाम्पल पूछते हैं, यहाँ तो थियरी पूछते हैं। तो और में आपको थियरी मिल सकती है, बट ज़रूरी नहीं है कि आपको वहाँ पे थियरी मिले। तो प्रिपेयर होना है आपको दोनों के लिए। अगर आप थियरी में अच्छे हैं, याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं टाइम पर, टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, तो थियरी आपके लिए अच्छी होगी अगर आपको मिलती है थियरी तो। बट कई बार ये भी होता है, आप नेक्स्ट पेपर्स में देख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दोनों एग्जाम्पल भी मिल सकते हैं। एक हो सकता है आपको इंटेंस टैंक और सेकंड हो सकता है आपको अंडरग्राउंड टैंक। तो दोनों में से आपको कोई भी एक एग्जाम्पल मिनिमम आना चाहिए। इसीलिए मैं आपको यहाँ पे भी रिफ़र करूँगा कि आप अंडरग्राउंड टैंक को याद कर लीजिएगा। तो इंटेंस टेक अगर चाहते हो तो आप कर सकते हो, बट अगर मैं दोनों में से एक चूज़ करना चाहूँ तो ये चीज़ आपको चूज़ करनी है। ये आपके पर डिपेंड है, ये मेरा सजेशन है कि आप दोनों में से एक चूज़ कर सकते हो, क्योंकि इंटेंस पूछते हैं, ज़रूर पूछते हैं, बट उनके और में आपको ये चीज़ मिल जाती है। वो भी पूछते हैं, बट यहाँ पे क्या है, यही पेपर में अगर हम बात करें तो वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 सी में थियरी पूछी हुई है, इंटेंस टेक नहीं पूछा हुआ है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है। चलो बात करते हैं क्वेश्चन के साथ। तो फिक्स दी बेसिक डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगुलर अंडरग्राउंड टैंक एंड डिजाइन कंस्ट्रक्ट कैपेसिटी ऑफ 70,000 लीटर्स। लीटर में दिया है, आपको कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब में, तो 1000 डिवाइड कर दीजिएगा, 70 मीटर क्यूब आपको डिजाइन करना है। यूज M30 Fe415 स्टील। Tech structure unit weight of soil is 18 and phi is 30. Design the long wall. याद रखिएगा, यहाँ पे पूछा है long wall आपके लिए of water tank considering the tank is empty and surrounding soil is saturated. Design all the elements and furnish reinforcement detail. अब चीज़ एक बहुत महत्व, मतलब कि जो इम्पोर्टेंट है वो है, यहाँ जो एक पॉइंट लिखा है, डिजाइन द लॉन्ग वॉल ऑफ वाटर टैंक कंसीडरिंग टैंक इज एम्प्टी एंड सराउंडिंग सॉइल इज सैचुरेटेड। यहाँ अगर आप को थोड़ा बहुत नॉलेज है या ज़्यादा पढ़ाई किया है तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि आपके पास दो यहाँ पे एग्जांपल हो सकते हैं। एक तो होता है एम्प्टी और सेकंड होता है फिल विद द वाटर। क्योंकि जब आप अंडरग्राउंड के टैंक की बात करते हो तो यहाँ पे क्या हो सकता है, सॉइल सैचुरेटेड हो सकती है और अंदर जो वाटर टैंक है वहाँ पे पानी नहीं हो सकता है, तो वो चीज़ अलग होगी एक आपके लिए। और एक चीज़ होगी वहाँ पे वाटर भरा हुआ है, तो वो भी एक अलग केस हो जाता है। बट आपको अभी पूछा है सैचुरेटेड कंडीशन सॉइल की है और जो आपका टैंक है वो है एम्प्टी, तो उसके लिए मैंने कैलकुलेशन किया है। देखते हैं किस तरह से आप काउंट कर सकते हो। सबसे पहला काम आपका डायमेंशन एज्यूम करना है। जनरली एग्जाम में ये चीज़ आपको नहीं देते, तो आपके लिए एडवांटेज हो जाएगा कि 6/4 क्यों रखते हैं हम। 6/4 इसलिए रखते हैं, अगर लेस देन 2 है तो आपको जो डिज़ाइन है, एक कंटिन्यूस फ्रेम और कैंटिलीवर पोर्शन, दो अलग अलग आपको करनी होती है अगर ये लेस देन 2 का रेशियो है। तो देखते हैं वो किस तरह से करते हैं। फ्री बोर्ड आपने एज्यूम कर दिया है 0.15 मीटर। वॉल्यूम जो है वो होता है एरिया इंटू हाइट। एरिया ऑलरेडी आपने डिसाइड कर लिया है 6/4 का, तो एच यहाँ से आपको मिल जाएगा 2.92 मीटर। सो अप्रोक्सीमेटली आई हैव पुट इट 3 मीटर। सो L/B का रेशियो जैसे मैंने बताया आपको 2 से कम है, तो मैंने बताया ना H-H डिज़ाइन ऐसा कंटिन्यूस फ्रेम। H-H का मतलब क्या है, स्मॉल h कहाँ से मिलता है आपको, 50%, सॉरी 25%, मतलब 1/4, 1/4, 3/4 मतलब 0.75 मीटर आपको कैंटिलीवर डिज़ाइन करना होता है। तो कैंटिलीवर राउंड फिगर करने के लिए मैंने क्या कर दिया, 1 मीटर में कैंटिलीवर डिज़ाइन करूंगा और नीचे का जो 2 मीटर है, बाकी का जो 2 मीटर है वो मैं कंटिन्यूस फ्रेम करके डिज़ाइन करूंगा। तो दो चीज़ आपको करनी है, कैंटिलीवर पार्ट और कंटिन्यूस पार्ट। अब बात करते हैं कंडीशन, टैंक इज एम्प्टी एंड सराउंडिंग सॉइल इज सैचुरेटेड, वो कंडीशन ली है। और सेकंड थिंग, ये जो डिज़ाइन कांस्टेंट है वो एग्जाम में आपको याद करके लिख लेना है। ये एवरी टाइम जब जब आप बात करते हो वाटर टैंक की, तो ये आपको करने
नहीं होते हैं एग्जाम में, अगर आप याद कर लेते हो तो, बट किस तरह से आते हैं वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। एम मॉड्यूलर रेशियो जिसको हम कहते हैं 280/3 सिग्मा सी। और सेकंड थिंग अगर हम बात करते हैं तो ये लिमिट स्टेट की बात नहीं है, लिमिट स्टेट की बात होती तो ये चीज़ हमें करनी नहीं पड़ती। वर्किंग स्ट्रेस में ही हम जनरली काम करते हैं। जब आप बात करते हो वाटर टैंक की, तो वर्किंग स्ट्रेस में ये चीज़ आपको करनी होती है। जो जनरली फ्रेम स्ट्रक्चर है बीम एंड कॉलम स्लैब की, तब हम लिमिट स्टेट यूज़ करते हैं, बट वाटर की जब कंडीशन आती है तो हम वहाँ भी यूज़ करते हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड। तो एम की वैल्यू 9.33 के और सिग्मा सीबीसी आपको 10 करनी है एज्यूम। ये है आपकी M30 के लिए 30% लेनी है, मतलब डिवाइड बाय 3 कर दीजिएगा 10। सिग्मा एस टी मतलब कि 415 जो है वो आपका 130 मिल जाएगा। टेंसाइल स्ट्रेस ये होगी कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो ये पुट कर सकते हो आप वैल्यू, यहाँ से मैंने इक्वेशन लिख दिए हैं। इस इवन वर्किंग स्ट्रेस मेथड IS 1 कोड में 456 में भी दिए हुए हैं ये पूरे चीज़। बट आपको जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ मैं आपको बता दूँ, एक 0.86 का है और एक 1.8 का है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है और कहीं पे ये चीज़ भी आपको काम आ सकती है। 3 चीज़ याद रख लीजिएगा। M 9.33 अभी तक का जो एक्सपीरियंस है हमारा, वहाँ पे आपको M30 और FE415 के सिवा और कोई भी ग्रेडिंग नहीं देते हैं। तो 9.33 इज़ ओके, 0.86 इज़ ओके, 1.8 इज़ ओके फॉर द Q, J एंड M। ये 3 चीज़ आप याद कर लीजिएगा, बहुत आसान हो गया आपका कैलकुलेशन। नेक्स्ट, थोड़ी देर पहले ही बताया आपको, आपका जो अब कैलकुलेशन होने वाला है वो 2 डिफरेंट पार्ट में होने वाला है। एक पोर्शन होगा H मतलब 3 - 1 2 मीटर वाला कंटिन्यूस पार्ट है, उनकी बात करते हैं 2 मीटर, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है मैंने। उनके लिए अब प्रेशर की वैल्यू क्या होगी? प्रेशर की वैल्यू जब हम बात करते हैं तो एक होती है आपका सेचुरेशन जो आपको दिया है, यही चीज़ मैंने आपको बताया था कि डेटा में क्या दिया है, सेचुरेशन सॉइल दी है, तो ये तो एक सेचुरेशन होगी। गामा सेचुरेटेड यूज़ करना है। गामा सेचुरेटेड का इक्वेशन क्या हो सकता है? तो जो भी ड्राई डेंसिटी है माइनस आपको वाटर करना है, मतलब कि ड्राई से यहाँ से आप क्या कर सकते हो, गामा यहाँ पे ड्राई वेट जो ड्राई है वो 18 आपको दिया हुआ है, 10 होता है ये, तो यहाँ पे 18 - 10 कर दीजिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा इफेक्टिव डेंसिटी। H - H 2 मीटर ऑलरेडी यहाँ मेंशन किया हुआ है। अब बात करते हैं वाटर की, तो जो बाकी का जो वाटर है 10 × 2 में हम कंसीडर करते हैं। 2 मीटर की हाइट याद रखिएगा, यहाँ पे हमने कंसीडर की है। टोटल मिला के आंसर आपको मिल जाएगा 25.33 kN/m²। तो ये चीज़ हो गई स्टेप नंबर 1, जब डिज़ाइनिंग पार्ट स्टार्ट हुआ है तब। डिज़ाइनिंग कॉन्स्टेंट जो मैंने बताया आपको 3 चीज़ याद रख लेनी है, M 9.33, J 0.86 एंड Q इज़ 1.8, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 2 में। स्टेप नंबर 2 में होता है मोमेंट कैलकुलेशन। अब मोमेंट कैलकुलेशन के लिए हम बात करें जब, तो फिक्स एंड कंडीशन है WL²/12, यही चीज़ हमें काम आने वाली है, तो वही चीज़ को हम दोहराते हैं। AB और AD 2 चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि हम पे हमने जो डायमेंशन लिया है वो रेक्टेंगुलर लिया है 6/4 का। तो फर्स्ट हम लॉन्ग कंडीशन के लिए, लॉन्ग वॉल के लिए 6 मीटर, यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं 4 मीटर। 6/4 का डायमेंशन है इसलिए, तो ये चीज़ आपको 76 मिल जाती है, यहाँ पे आपको मिल जाती है 33.77। अब क्या है, दोनों तरफ से आपको स्टिफनेस डिफरेंट मिलती है, तो स्टिफनेस के लिए हमें डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फाइंड करना होगा। ये चीज़ आपको हर बार करनी होगी जब तक आपके पास स्क्वायर प्लान नहीं होता। तो अब बात करते हैं, जनरली हमें स्क्वायर प्लान कभी दिया नहीं जाता, इसीलिए मैंने ये कैलकुलेट करके आपको दिया है। अगर आपको स्क्वायर प्लान करते हैं तो ये चीज़ आपको बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ही आपको 0.5 मिल जाएगा, तो नो नीड टू कैलकुलेशन। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर अब बात करते हैं। यहाँ पे रेक्टेंगुलर प्लान है इसलिए AB और AD 4A/6, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट लेंथ जो AB की थी हमने कंसिडर की थी 6 मीटर, यहाँ पे कंसिडर किया है 4 मीटर। 6/4 का प्लान फिर से 6 और 4, तो दोनों आंसर आपको मिल गए 0.67 एंड 1। तो टोटल मिला के इन दोनों का एडिशन करोगे तो 1.67 डिवाइड बाय 1.67, तो आपको 0.4 मिल जाएगा, यहाँ पे 0.6 मिल जाएगा। उसी चीज़ को हम यहाँ पे लिखते हैं, डी की तरफ हमने लिखा है 0.6।
बी की तरफ लिखा है 0.4। दोनों की मोमेंट वैल्यू अगर आप देख सकते हो तो देख लीजिएगा, वहाँ पे आगे ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट किया है 33.77 और ये हुआ -76, क्योंकि एक चीज़ माइनस होगी एक पॉजिटिव होगी, वो तो पक्की बात है। अब बात करते हैं इन दोनों का जो डिफरेंस है वो मिल रहा है -42.23, यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है। तो डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के हम क्या करते थे वहाँ पे, ये जो वैल्यू मिली उनसे मल्टीप्लाई 0.6 कर दीजिए, ये वैल्यू मिली 0.4 कर दीजिए, आपको 16 और 25 मिल जाएगी। बट मेन चीज़ होती है यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐड करना है, प्लस करना है। अगर ये वैल्यू आपको प्लस मिलती है तो यहाँ पे क्या करते हैं आप, माइनस, उनको हम बोलते हैं बैलेंस। तब जाके ये दोनों वैल्यू फाइनल मोमेंट जो है वो क्या होती है, सेम होती है। तो ये सेम मोमेंट लेने के लिए आप क्या करना चाहते हो, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड और उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फाइंड करना चाहते हो। बट अगर यहाँ पे मैं फिर से आपको एक बार दिखा दूं, अगर ये स्क्वायर होता 6 स्क्वायर और यहाँ पे भी 6 स्क्वायर होता फॉर एग्जाम्पल, तो दोनों मोमेंट ऑलरेडी क्या होते, सेम होते। सो इसलिए मैं कहता हूँ, बट स्क्वायर प्लान अगर आपको देते हैं तो ये चीज़ आपको बहुत काम आ जाएगी। ये जो नीचे जो स्टेप्स मैंने किए हैं वो आपको निगलेक्ट कर सकते हो, बट जनरली एग्जाम में स्क्वायर प्लान नहीं देते। अब बात करते हैं मोमेंट एट द सेंटर ऑफ स्पान। अब फिक्स एंड मोमेंट तो फाइन कर लिया, अब सेंटर ऑफ की बात करते हैं। सेंटर के लिए WL²/8 तो आपको मालूम ही है, बट माइनस जो करना है वो है फिक्स मोमेंट। तो फिक्स मोमेंट आपकी ए में क्या थे 59, बी में भी वही है अभी, तो डी में भी वही है। तो दोनों में आप क्या कर सकते हो, 59 माइनस कर सकते हो, बराबर। तो ये है PL²/8, ये है PB²/8। तो यहाँ आपको 55 आंसर मिल जाएगा, यहाँ पे आपको 9 आंसर मिल जाएगा। अब यही चीज रिएक्शन के लिए बात करते हैं, तो लॉन्ग वॉल में रिएक्शन क्या होगा, WL/2 और शॉर्ट वॉल में WB/2। तो ये चीज याद रखिएगा, यहाँ पे एक उनके सामने, लॉन्ग वॉल के सामने जो डायमेंशन है उनको आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मतलब लॉन्ग वॉल के सामने क्या है, विड्थ है तो 4 मीटर है, शॉर्ट वॉल के सामने लेंथ है तो यहाँ पे 6 मीटर करना है। ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। तो यहाँ मिल रहा है 50, यहाँ मिल रहा है आपको 76 किलो न्यूटन। और एक चीज़ याद रखनी है, कंप्रेशन हम क्यों कहते हैं इनको, क्योंकि कंप्रेशन इसलिए क्योंकि बाहर से आपको प्रेशराइज हो रहा है। बाहर जो आपका सैचुरेटेड सॉइल है वो आपको प्रेशर इस तरह से वहाँ पे वॉल पर आपका आ रहा है। अगर मैं बात करूँ टैंक अगर मैं वाटर से फिल होती तो वाटर का प्रेशर कुछ इस तरह से आता, तो वहाँ पे हम कहते हैं इनको टेंशन, यहाँ पे कंप्रेशन। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है, ये कंप्रेशन होता है, ये टेंशन होता है। तो जब आपको बोला है, जब भी आपको बोला है कि सॉइल इज सैचुरेटेड आउटसाइड, तब आपका कंप्रेशन होगा। और अगर आपको बोला है कि टैंक इज फिल्ड विथ द वाटर, देन इट विल बी इन टेंशन। चलो तो फिर से आ जाते हैं लॉन्ग वॉल के डिज़ाइन में। तो लॉन्ग वॉल डिज़ाइन के लिए सपोर्ट पर मोमेंट कितनी थी, 55, और कंप्रेशन फोर्स था आपका 50.66। अब डेप्थ फाइंड करने के लिए पहले तो m इक्वल टू, याद रखिएगा लिमिट स्टेट में 0.138 FCKBD² का हम इक्वेशन यूज़ करते थे, यहाँ पे हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए QBD² यूज़ करते हैं। Q का मतलब क्या है, 1.8 ऑलरेडी मैंने आपको मेंशन किया हुआ है, B 1000 mm यूज़ किया है, D हम यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। तो 175 मिला। वंस अगेन टू प्रोवाइड गुड शियर रेजिस्टेंस वी प्रोवाइड द 250 mm डेप्थ इफेक्टिवली एंड 300 mm मिनिमम टोटल डेप्थ, और से जो मेन फाइनल डेप्थ होती है ओवरऑल डेप्थ वो 300 mm ही हम पुट करते हैं। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ ये वैल्यू आपकी कोई भी हो सकती है, बट ये वैल्यू आपको याद रखनी है, इसलिए मैंने अलग से आपको दिखाया है, शो करके दिखाई। ये आपको कभी भी आप बात करो तो ये चीज़ आपको फाइनल प्रोवाइड करनी ही होती है। अब जो AST है वो AST आपको दो तरह से मिलेंगे, एक तो आपको मोमेंट के सामने होगा और सेकंड जो होता है वो आपके टेंशन के सामने होता है। बट यहाँ पे कंप्रेशन केस है, मैंने आगे बताया आपको स्टेप में, 4th स्टेप में आप देखिएगा, फिर से एक बार रिपीट करके देखना चाहते हो तो वहाँ पे मैंने बताया आपको कि वहाँ पे कंप्रेशन है, टेंशन नहीं है, क्योंकि आउटसाइड से प्रेशर आ रहा है, इनसाइड नहीं है। तो इसलिए
जो फॉर टेंशन होता है AST2 वो आपको 0 मिल जाएगा। अब AST1 क्या इक्वेशन क्या है, m सिग्मा t j इंटू डी। m मतलब मोमेंट, सिग्मा ST मतलब 130 ऑलरेडी आपको मेंशन किया हो फर्स्ट ही स्टेप में। आपको j जो है आपका वो है आपका 0.86 और डेप्थ जो हमने प्रोवाइड की है 250, उस हिसाब से 1967 mm² आपको आंसर मिल जाएगा। और स्पेसिंग की जब बात करूं मैं तो ऑलरेडी मैंने बात की है, अगर डायमीटर आपको पता है तो डायमीटर अगर मैंने 20 यूज़ किया है तो 314,000 डिवाइड बाय टोटल एरिया कितना है 1967 डिवाइड करोगे तो 160 mm आपको सेंटर टू सेंटर मिल जाएगा स्पेसिंग। इसीलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया है 20 mm फाई एट दैट 160 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। ये हुआ मेन स्टील इन दी केस ऑफ लॉन्ग वॉल। अब बात करते हैं चेक फॉर द कंप्रेशन क्यों करना होता है। जब अगर टेंशन केस होता है तो आपको स्टील प्रोवाइड करना है, बट जब आपके पास कंप्रेशन है तो आपको क्या करना होगा, चेक फॉर द कंप्रेशन करना होगा। तो किस तरह से आप कंप्रेशन चेक कर सकते हो। जो कंप्रेशन फोर्स है दैट इज 50.66 × 10⁻³ बी इंटू डी। अब बी जो है वो 1000 ही कंसिडर करना है। डी हमने प्रोवाइड किया है ओवरऑल डेप्थ दैट इज 300। क्यों 300 ओवरऑल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे टेंशन की बात है ही नहीं, कंप्रेशन की बात है। तो कंप्रेशन मतलब कि कंक्रीट हुआ, कंक्रीट मतलब के पूरी डेप्थ आपको कंसीडर करनी होती है। अगर हम बात करें स्टील की तो हम क्या करते हैं, इफेक्टिव डेप्थ कंसीडर करते हैं। और 300 तो 0.17 आपको आंसर मिल गया। इतनी आपके पास सिग्मा मैक्सिमम हो सकती है। और परमिसिबल कितनी है तो वो 8 है। वो आप 3370 पार्ट 2 में देख सकते हो टेबल नंबर 2 में, बट वो देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके पास M30 और Fe415 के सिवा और कोई ग्रेड एग्जाम में देंगे नहीं। जिससे वो आपको देखना हो तो देख सकते हो अभी के टाइम में, बट एग्जाम में वो देखने का टाइम आपके पास नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए आप क्या कर सकते हो, 8 याद कर सकते हो। तो सिग्मा मैक्सिमम आ रहा है 0.17 और आपके परमिसिबल है 8, सो इट इज़ वेरी वेरी सेफ अगेंस्ट द कंप्रेशन। तो मेन रेनफोर्समेंट के बाद आता है मिनिमम रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड। तो मिनिमम रेनफोर्समेंट की बात करें तो डेप्थ है आपके पास टोटल 300 mm। पीटी मिनिमम जो होता है वो 0.12% होता है। तो 0.12 की बात करें तो 1000 इंटू 300 तो 360 mm² मिल जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के लिए। तो प्रोवाइड 10 mm फाई एट द रेट 210 mm सेंटर टू सेंटर। स्पेसिंग आप चाहो तो मैंने ऑलरेडी बताया है, आप किस तरह से फाइंड कर सकते हो। 10 का डायमीटर यूज़ किया है तो उनका आंसर होगा 78.5। तो 1000 इंटू 7 इंटू 5 डिवाइड बाई 360 कर लीजिएगा तो नियर अबाउट 210 के आसपास आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये बात हो गई आपकी एंड कंडीशन में डिस्ट्रीब्यूशन स्टील और मेन स्टील की। अब थोड़ी बात कर लेते हैं सेंटर में। तो अब सेंटर की बात में एक चीज़ सबसे पहले आपको ध्यान देना है और वो है कंप्रेशन के लिए। कंप्रेशन के लिए क्या कर सकते हो आप, जो इफेक्टिव डेप्थ है माइनस आपको d/2 करना है कंप्रेशन के लिए। मैं टेंशन के लिए भी बताऊंगा, नेक्स्ट जो पेपर है वहाँ पे आपको टेंशन ही दिया गया है, वहाँ पे मैं 100% बताऊंगा टेंशन के लिए किस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। कंप्रेशन के लिए याद रख लीजिएगा पहले d - d/2। तो d - d/2, d जो है वो इफेक्टिव डेप्थ है, कैपिटल D मतलब कि पूरा डेप्थ है आपके पास 250 - 150 डिवाइड बाई दैट इज 100 mm। ये 300 था, उसमें से आप डिवाइड बाई 2 किया तो 150 मिल गया आपको, तो 100 mm। अब इनको मॉडिफाइड मोमेंट करनी है। क्यों करनी है, मोमेंट जो आपको होने वाली है सेंटर में चाहिए। आपको क्या चाहिए, सेंटर में चाहिए, इसलिए C × x टेंशन होगा तो T × x, कॉम्प्रेशन है तो C × x। वैल्यू ऑफ C इज 50.66 इंटू 0.1। जो 100 mm मिला अगर उनको कन्वर्ट करते हैं मीटर में तो 0.1 मिल जाएगा। तो इसी हिसाब से आपको राउंड फिगर कर दिया है 50 किलोमीटर इंटू मीटर। तो जो AST हमने फाइंड किया लॉन्ग वॉल में एंड कंडीशन में, इसी तरह से आप यहाँ पे भी देख लीजिए 50 × 10⁻⁶ 230.86 250 और 1790 करके आंसर आ रहा है। उस हिसाब से आपने 20 mm का प्रोवाइड किया है तो स्पेसिंग आप फाइंड कर सकते हो। स्पेसिंग 170 mm सेंटर टू सेंटर प्रोवाइड कर दिए है। तो ये सेंटर में मेन रेनफोर्समेंट आपका हुआ कंप्लीट। तो अब साथ ही साथ शॉर्ट वॉल की बात करते हैं। शॉर्ट वॉल की बात करते हैं तो एट सपोर्ट आपके पास -9 है वैल्यू मोमेंट की, 76 आपके पास कंप्रेशन की वैल्यू है। तो आप डायरेक्टली यही चीज़ AST फॉर दी डायरेक्ट मोमेंट और ASD मॉडिफाइड मोमेंट आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। जो
स्टेप नंबर 8 में था या 7 में था, वही चीज़ हमने रिपीट की है फॉर दी शॉर्ट वॉल, क्योंकि यहाँ पे आपको पूछा हुआ है डिज़ाइन ऑल दी मेंबर्स, पहले लिखा है लॉन्ग वॉल, फिर बाद में लिखा है डिज़ाइन ऑल दी मेंबर्स, इसलिए ये चीज़ आपको करनी होगी। फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा उसी चीज़ को, बट ये चीज़ आपको करनी होती है। और ज़्यादातर अगर मैं बात करूँ इनके ड्राइंग की, तो 7 मार्क्स में इनका ड्राइंग भी करना बहुत मुश्किल है। हाँ, अगर स्पेसिफिकली अगर पूछते हैं आपको तो करना होता है, बट अगर 7 मार्क्स के लिए ये आप 9 स्टेप से अगर काउंट करने बैठोगे तो आपको मिनिमम 25-30 मिनट्स मिनिमम लग जाएंगी। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो भी मैं बात कर रहा हूँ, अगर नहीं है इट विल टेक 45 मिनट्स। स्पेसिफिकली अगर वाटर टैंक की बात करूँ तो वो कैलकुलेशन आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा ही होने वाला है। तो 40 मिनट्स है आपके पास अगर, तो आप उस हिसाब से काउंट कर सकते हो। अगर नहीं है तो मैंने ऑलरेडी बताया कि आप डायरेक्टली ये चीज़ क्या कर सकते हो, सिग्मा एस टी आपके लिए 130 है, जे आपके 0.86 है, डेप्थ अगर आपने ऑलरेडी फाइन कर दिया 250, तो ये जो नीचे का जो पोर्शन है वो वैल्यू डायरेक्टली रिमेंबर कर लीजिए। तो आपके पास जो भी मोमेंट आई डिवाइड बाय वो उस चीज़ को डिवाइड कर दीजिए तो डायरेक्टली आपको आई एस टी मिलता जाएगा। तो उस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेशन को मिनिमाइज कर सकते हो। लिखना जो है वो लिख लीजिए, बाकी कैलकुलेशन तो आपको ही करना है। 330 mm² जो मिल रहा है उस हिसाब से हमने फाइन किया था लॉन्ग वॉल में भी, तो ये चीज़ तो बदलने वाली है नहीं। अगर डेप्थ सेम रखते हो तो ये आपको क्या कर सकते हो, रिमेंबर कर सकते हो अगर, तो ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो या इसकी इमेज देखना चाहते हो तो आप बुक में से देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट जहाँ तक मेरा मानना है, जहाँ मेरा एक्सपीरियंस जो बोल रहा है उस हिसाब से आपको 7 मार्क्स इट इज़ मोर देन इनफ फॉर दिस केस। और अगर मार्किंग अगर कोई एग्जामिनर ऐसा काउंट करता भी है तो इनका जो फिगर का मार्किंग है वो 1 मार्क्स से लेके 1.5 मार्क्स तक ही होगा। और उसके लिए अगर आप 5 से 7 मिनट अगर आपकी देते हैं तो आई डोंट थिंक के वो आपके टाइम मैनेजमेंट में आता है। टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे अगर वहाँ पे आप ड्राइंग करते हो तो। सो थैंक यू वंस अगेन। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो ये क्वेश्चन जो पूरा 2019 का पेपर सॉल्यूशन अब होता है कंप्लीट। थियरी आपको पीडीएफ में है, मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन करना चाहूँगा, बट पीडीएफ जो उनकी जो है ऑलरेडी शेयर हो चुकी है, बट उनका वीडियोस आपको थोड़ी देर के बाद मिलेगा। उससे पहले आपको जो प्रॉब्लम्स है, जो एग्जाम्पल्स है विंटर 2018 के, वो आपको अब मिलना स्टार्ट हो जाएंगे।